एबीपी गंगा में मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है सुनो यूपी का। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि 6 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र, यूपी से ये गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूपी से भी गिरफ्तारी हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र से भी गिरफ्तारी की गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किया गया है। और जो हथियार है मैंने बताया वो इटालियन पिस्टल्स। फंडिंग का बता रहे थे कहाँ से आई? फंडिंग का अभी हम जो इसमें जो पता चला है वो ये है कि जो मैंने पहला कंपोनेंट बताया था अंडरवर्ल्ड वाला, उसके थ्रू इसकी फंडिंग की जा रही थी। ये तो एक तो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड थे, ठीक है, उसी की वजह से ये रेडिकलाइज होने के बाद ही ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए थे। और बाकी इनको फंडिंग में कुछ कैश कंपोनेंट मिलना था या और कोई बात थी, वो इंटरोगेशन में है। ये जो जब ये मस्कट से आगे गए थे, पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पर लगभग 15 लोग बंगला स्पीकिंग वाले भी थे, जो कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको भी सिमिलर ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। ये जो 2 पाकिस्तान में ट्रेन हो क्या है, ये पर्टिकुलरली यूपी के बेस जो बाकी 4 लोग हैं, जैसे एक महाराष्ट्र का, बाकी 3 यूपी का है, इन पे क्यों फोकस कर रहे हैं? कोई स्पेसिफिक रीजन उसका इनका कि यूपी सेंट्रिक काफ़ी ज़्यादा उनकी रिक्रूटमेंट? नहीं, इसको यूपी सेंट्रिक नहीं कहा जा सकता। ये तो इट इज स्प्रेड ओवर ऑल द स्टेट्स, स्प्रेड ओवर, इट्स अ मल्टी स्टेट ऑपरेशन। ये तो जी कोर्ट का मैटर है। विल अप्लाई, हम तो 14 दिन की मांग रहे हैं। हाँ, कोर्ट में पेश करें। कहाँ पर जैसा मैंने बताया, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है अंडरवर्ल्ड वाला कंपोनेंट, उनका काम था आईडी को सेफली क्रॉस कराना और उसके बाद उसको सिटीज़ तक पहुंचा देना। और दूसरा कंपोनेंट था जिनका काम था कि इनके इस्तेमाल की जगह ढूंढना, कि कौन से फेस्टिवल में कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो करना, उसका उनको प्लांट करना। तो ये 2 कंपोनेंट थे और इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा अक्रॉस द बॉर्डर से किया जा रहा था। तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि ये एक पाक ऑर्गेनाइज्ड, एक कोऑर्डिनेटेड वो है जिसमें कि ट्रेनिंग भी वहाँ से हुई है और ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन भी सारा वहीं से किया। सर एक बार ये बता दीजिए ना, कितने दिन की पीसी मांगोगे? तो ओपन कोर्ट में ही बोलोगे? हम तो 14 दिन की मांगे। 14 दिन की ना, ठीक है सर, थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी जिसमें जानकारी दी जा रही थी कि किस तरीके से इन 6 आतंकवादियों को पकड़ने में सफलता मिली है और इनके पास से क्या कुछ बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रख दी। अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थीं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया। अलीगढ़ की कोल तहसील के लोधा और मूसेपुर करीम जरौली गांव की 52 एकड़ से ज्यादा भूमि पर बनने वाली महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ मंडल के 395 कॉलेजों को संबद्ध किया जाएगा। 101.41 करोड़ रुपयों से इस यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, हॉस्टल और आवासीय भवन का निर्माण होना। तो महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अलीगढ़ में किया गया। अलीगढ़ के कोल तहसील में ये यूनिवर्सिटी बन रही है।
अलीगढ़ में महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में आधुनिक शिक्षा का केंद्र बनेगी। वहीं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की आधारशिला रखते हुए पीएम ने कहा कि ताले के लिए पहचाना जाने वाला अलीगढ़ अब देश की सुरक्षा के लिए यहां बनने वाले हथियारों की वजह से पहचाना जाएगा। ये विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र तो बनेगा ही, साथ ही देश में डिफेंस से जुड़ी पढ़ाई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजी और मैन पावर बनाने वाला सेंटर भी बनेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस तरह शिक्षा, कौशल और स्थानीय भाषा में पढ़ाई, इस पर बल दिया गया है, उससे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बहुत लाभ हो। अभी तक लोग अपने घर की या अपने दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे। पता है ना, क्योंकि अलीगढ़ का ताला अगर लगा होता था तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की, दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। अलीगढ़ में मौका महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के शिलान्यास का था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में लोगों को पुरानी सरकारों का दौर भी याद दिला दिया और बिना नाम लेते हुए सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध ही उत्तर प्रदेश की पहचान हुआ करती थी, लेकिन योगी सरकार के कार्यकाल में सब कुछ बदल चुका है। साथियों, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को विशेष तौर पर याद दिलाना चाहता हूं। इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखे जाने के साथ ही इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने यूनिवर्सिटी बनाने का स्वागत तो किया है, लेकिन सपा का कहना है कि राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर राजनीति की जा रही है। वहीं यूनिवर्सिटी के बहाने जाट वोटर्स को लामबंद करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, राजा महेंद्र प्रताप साहब बहुत बड़ी हस्ती थे और बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड इंसान हैं। उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी बन रही है, बहुत खुशी की बात है।
हम अलीगढ़ वालों को इसके लिए ये ज़रूर कहेंगे कि अगर ये यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है उसके मुकाबले में बनाई जा रही है, तो ये बहुत गलत बात है। कुछ बीजेपी के लोग ये गुमराह कर रहे हैं ये कह के कि सारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शायद राजा महेंद्र प्रताप सिंह की दी हुई ज़मीन के ऊपर बनी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत से नवाबों ने दी। राजा जी का नाम एक सांप्रदायिकता के उसमें इस्तेमाल किया जाए तो शायद ये बड़ी शर्मनाक बात है हम सब के लिए। और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है, और इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी नहीं, तो ये वे नहीं है कि उनकी मूर्ति का या उनके नाम का भी शिलान्यास करें, तो ये इस लायक नहीं है प्रधानमंत्री। उनके पहले विचारों को पढ़ लेते, पहले उनकी पूरा वो पढ़ लेते और कर लेते भाई, ये कुछ ना कुछ तो करें, ये कर तो खावे। इन्होंने तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश में चुनावी ताल ठोकने के बाद AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप की तस्वीर मामले पर कहा कि उनकी तस्वीर भी लगी है और उनकी बड़ी कद्र भी होती है। वहीं यूपी में सपा बसपा से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने क्या कहा, ये सुनते। सब बात है, महेंद्र प्रताप साहब का तस्वीर भी है, उनकी इज्जत की निगाहों से वहाँ पे देखा जाता है और उनकी बड़ी कदर की जाती है। तो उस ज़माने में मुस्लिम उलेमाओं के साथ जाकर एक हुकूमत भी बनाए थे, तो ये बात गलत है। उनकी बड़ी इज्जत की जाती है, कोई बात नहीं। किससे बात करेंगे तो हम सबसे बात करने तैयार हैं। सपा हो, BSP हो, बात करेंगे, बात करें तो बात करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे बड़ी खबर की, और बड़ी खबर यही है कि दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। 2 आतंकियों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी, ऐसी जानकारी मिली है, और त्योहारों में धमाका करने की साजिश थी। ये दिल्ली पुलिस के हवाले से खुलासा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, और चूंकि अब त्योहारों का सीजन आ रहा है तो त्योहारों पर धमाका करने का इनका इरादा था, इनके नापाक मंसूबे थे, जिससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरक्षा बलों ने इनका भंडाफोड़ कर दिया है। 6 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। देश के कई शहरों में धमाके करने की इनके नापाक मंसूबे थे। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। इनमें से 2 आतंकवादी ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी और त्योहारों में धमाका करने की इनकी साजिश थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। आतंकी ओसामा और जावेद ने पाकिस्तान में इनको ट्रेनिंग दी, ऐसी जानकारी मिल रही है। एक आतंकी को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया है। दाऊद के भाई को हथियार और फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, यानी हथियार और फंडिंग जो है वो दाऊद के भाई की तरफ से की जा रही थी। और विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि यूपी से भी गिरफ्तार हुए आतंकवादी? जी प्राची, देखिए ATS को आज सुबह सूचना मिली थी कि प्रयागराज में कुछ सस्पेक्टेड लोग हैं जो बड़ी साजिश रच रहे हैं। इनका कनेक्शन ISI मॉड्यूल से है, जो यूपी में और इंडिया में ISI के समर्थित मॉड्यूल है, वो यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी मॉड्यूल हैं वो यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये बड़ी जानकारी मिली ATS से। उसके बाद एक टीम ने, ATS की टीम ने प्रयागराज में दबिश दी है कई जगह पर, और वहाँ से कुछ लोगों को पकड़ा है। आपको बता दें कि प्रयागराज के अलावा लखनऊ, रायबरेली और प्रतापगढ़ में भी इस तरह की दबिश दी गई है। 3 लोग पकड़े गए हैं, और जिनका नाम अब्दुल्ला, मोहम्मद और एक अन्य नाम बताया जा रहा है। ये तीनों आपस में भाई बताए जा रहे हैं। इनके पास से एक IED मिली है। IED यानी जो ब्लास्ट करने के लिए, विस्फोट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, वो बरामद हुई है। इससे ये लग रहा है कि किसी बड़ी साजिश को ये अंजाम देने जा रहे थे। और ये भी सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि प्रधानमंत्री की जो अलीगढ़ में आज सभा होनी थी, वहाँ पर किसी तरह की साजिश ये रच रहे थे। किसी तरह का जो ब्लास्ट है और आतंकी गतिविधियाँ हैं उसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद ATS ने 3 लोग को, हालांकि पकड़े तो 4-5 लोग गए हैं, लेकिन ये 3 मेन सस्पेक्ट हैं जिनसे इस समय पूछताछ की जा रही है। और बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। इनका जो टेरर मॉड्यूल है, यूपी में कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इनके साथी हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कितने लोग जुड़े हैं,
क्या कोई स्थानीय संगठन भी, जैसे पिछली बार हमने देखा जब धर्मांतरण वाला गैंग पकड़ा गया था तो बहुत सारे स्थानीय एनजीओ और तमाम फाउंडेशन उनसे जुड़े हुए थे, इसी तरह से इनके साथ भी क्या कोई जुड़ा हुआ है, ये पता करने की लगातार कोशिश की जा रही है। एटीएस की टीमें अभी भी कई लोगों को, संदिग्ध जो सस्पेक्टेड हैं, जिनके पूछताछ में नाम सामने आ रहे हैं, उनको पकड़ के हिरासत में लेने के लिए टीमें रवाना है। कई जो अभी 4 जनपदों में, लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़ के अलावा जो दबिश दी गई थी, उसके अलावा 4 जनपदों के अलावा और भी तमाम जनपदों में छानबीन की जा रही है। एटीएस की टीमें लगातार अभी ऑपरेशन इनका जारी है। कुछ बड़ी चीज़ें और सामने आ सकती हैं। जो असलहे हैं वो भी बरामद हुए हैं इनके पास से। बताया जा रहा है कि बड़े स्तर पर इनकी प्लानिंग थी, अयोध्या को भी निशाना बनाना था। तो ये सारी चीज़ें अभी जो कॉन्क्रीट स्तर पर आएंगी, चूँकि अभी ऑफिशियल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो एक ऑफिशियल अपना बयान दिया है उसमें बताया है कि बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने का इरादा था। आईएसआई समर्थित ये आतंकियों का संगठन है। कौन सा संगठन है, ये किस तरह से ऑपरेट कर रहे थे, कौन कौन इनके लोग, जो लोकल यहाँ पर साथी हैं इनके, वो कौन है, इस बारे में भी छानबीन की जा रही है। और अभी रात तक इसको ऑपरेशन को जारी रहेगा। इसका ये भी एक सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में आतंकी पकड़े गए हैं उनसे कहीं ना कहीं इनपुट मिला है और उसके बाद यूपी एटीएस ने यहाँ पर एक कार्रवाई की है। तो सारी चीज़ें अभी जो फिल्टर होकर सामने आएंगी, देर रात तक पता चलेगा कि जो 3 आतंकी हैं, संदिग्ध सस्पेक्टेड लोग पकड़े गए हैं, कौन हैं, ये क्या करते थे, कहाँ रहते थे। प्रयागराज, इनको हालांकि प्रयागराज का इनका घर है, लेकिन पकड़ा, ये बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इनको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है, आलमबाग के इलाके से। और इस समय हम बिल्कुल उनके घर के लोकेशन के थोड़ा सा दूर पर ही मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनका घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनका घर पता चल जाए जहां पर वो रहते थे, जहां से पकड़े गए हैं, वो कौन लोग हैं, क्या वो उनका घर है या किसी और का घर है, ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तय है कि जिस तरह से लगातार यूपी में पिछले 15 महीनों से 18 महीनों से लगातार जो गतिविधियां चल रही हैं, चाहे वो धर्मांतरण की हो या आतंकी साजिशों की हो या धमाके की साजिशों की हो, इसके पहले भी पीएफआई के लोगों को पकड़ा गया था, वो यहाँ पर बड़े लोगों को निशाना बना रहे थे। बता देते हैं एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है।